दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है एक्टिव डायरेक्टरी के एक नए कॉन्सेप्ट को लेके, जिसका नाम है होम फोल्डर। बेसिकली होम फोल्डर डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन के लिए यूज होता है माय डियर फ्रेंड्स एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में। बेसिकली जब आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं तो आपके दिमाग में दो चीजें होती हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आप डेटाबेस सेंट्रलाइज कर सकें और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से अप्लाई की जाए और पूरे एनवायरनमेंट में वो अप्लाई हो जाए। बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट जब हम बनाते हैं तो वो बेसिकली पॉसिबल है एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो उसी सीरीज का आज ये नया वीडियो है माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम होम फोल्डर को यूज करते हुए डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन करेंगे, या फिर ये कहें कि होम फोल्डर के थ्रू हम जितने भी कंपनी एनवायरनमेंट में यूजर्स वर्किंग होंगे उन सारे यूजर्स को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइव अलॉट करेंगे एज अ नेटवर्क ड्राइव, और उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जो भी यूजर जहां कहीं किसी भी लोकेशन से डेटा कंटेन्स करेगा वो डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो डोमेन कंट्रोलर पे पहुंचता रहेगा। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ होम फोल्डर। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ये डोमेन कंट्रोलर है, मैं आपको वेरीफाई करा दूं। आप सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं, ये मेरा डोमेन है itadda.net के नेम से ऑलरेडी डोमेन बना हुआ है और मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन चल रही है जो इसी IT अड्डा की क्लाइंट है। ठीक है, तो मैं यूजर बेसिकली डोमेन कंट्रोलर पे बनाता हूं और क्लाइंट मशीन जो है मेरी ये है वर्चुअल मशीन। इस पे मैं आपको हैंड्स ऑन करके क्लाइंट्स को लॉगिन करके इस पे वेरिफिकेशन करवा के आपको दिखाता हूं। तो मेरे डोमेन कंट्रोलर के केस में एक यूजर है, मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करा दूं। DSA.MSC मैंने ओपन किया, यूजर सेक्शन में यहाँ पे एक कमल कुमार नेम का यूजर है। इस पर्टिकुलर यूजर के बिहाफ पे मैं आपको वेरिफिकेशन कराऊंगा। सो मैं सबसे पहले आपको वर्चुअल मशीन पे ले चल के वेरिफिकेशन करवाता हूँ। कमल कुमार नाम का जो यूजर है नेमली के, और इस यूजर को लॉगिन करा के हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये मेरा यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। मैं इसके माई कंप्यूटर को ओपन करता हूं। माई कंप्यूटर में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सिर्फ दो ड्राइव अपीयर हो रही है, बेसिकली एक ही ड्राइव अपीयर हो रही है, नेमली सी। और इस सी ड्राइव के अंदर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंट्स है। तो मैं यहाँ पे होम फोल्डर के थ्रू एक और ड्राइव अलॉट करवाऊंगा इस पर्टिकुलर यूजर को, और यूजर उस पर्टिकुलर ड्राइव में जो भी डेटा कंटेंट्स करेगा वो डेटा ऑटोमेटिकली डोमेन कंट्रोलर पे अपडेट होता रहेगा हैंड टू हैंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे। और इस होम फोल्डर के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में आपको एक फोल्डर बनाना होता है नेमली होम। मैं अपने केस में अभी यहाँ पे सिस्टम ड्राइव चूज कर रहा हूं, आपके केस में सिस्टम ड्राइव नहीं चूज करना है। कंपनी एनवायरनमेंट में अलग स्पेसिफिक ड्राइव बनी होंगी जिसके अंदर डेटा कंटेन्स करना है। तो बेसिकली मैं अपने केस में अभी फिलहाल में सिस्टम ड्राइव यूज कर रहा हूं। आप अपने केस में कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट सिस्टम ड्राइव आपको नहीं यूज करना है क्योंकि सिस्टम ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के केस में आपका डेटाबेस भी उसी के साथ जो है डिलीट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप सिस्टम ड्राइव को कभी भी यूज ना करें किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस कंटेंट्स करने के लिए, या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी एनवायरनमेंट का कोई डेटा स्टोर करने के लिए आप सिस्टम ड्राइव यूज ना करें। डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स में एंड डाउनलोड्स में भी आप अपना डेटा कंटेंट्स ना करें, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइव में करें। तो मेरे केस में मैं अभी सी ड्राइव को यूज करते हुए यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है नेमली होम नेम का फोल्डर बनाना है, और इस फोल्डर को आपको शेयर करना है विद फुल परमिशन। प्रॉपर्टीज में जाना है, शेयरिंग में जाना है, एडवांस शेयरिंग में जाना है, शेयर दिस फोल्डर चेक करना है, परमिशंस पे जाना है, अलाउ कंट्रोल पे चेक करना है, अप्लाई ओके क्लोज करके बाहर आना है। अब आपके फोल्डर बन चुका है, फोल्डर सक्सेसफुली जो है वो शेयर्ड है। ठीक है, आपको ये काम कर लेना है सबसे पहले। इसके बाद आप चले जाएंगे सीधे DSA.MSC एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का विजार्ड ओपन कर लेंगे, और जिस किसी पर्टिकुलर यूजर को आपको ड्राइव अलॉट करनी है डेटाबेस स्टोर करने के लिए, उस यूजर की प्रॉपर्टीज पर आप चले जाएंगे। जैसे मेरे केस में कमल कुमार है, कमल कुमार की प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ पे प्रोफाइल टैब आपको नजर आ रहा है, प्रोफाइल टैब पे आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल टैब पे क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ पे दो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, यूजर प्रोफाइल का और होम फोल्डर का। तो होम फोल्डर के सेक्शन में आके आपको कनेक्ट पे चेक करना है। कनेक्ट पे चेक करने के बाद आपको यहाँ पे पाथ्स देना होगा, /, वो पाथ बेसिकली डेडिकेटेड होगा कि कहाँ पे डेटा कंटेन्स किया जाए। तो /, और यहाँ पे आप सीधे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करके कंप्यूटर नेम एक्सेस कर लेंगे। तो मेरे केस में मेरा कंप्यूटर नेम कुछ ये रहा, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया सिस्टम प्रॉपर्टीज से, आपको भी कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगेन स्लैश लगाएंगे,
स्लैश लगाने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर का नेम देना है, जो भी आपने फोल्डर बनाया। तो मेरे केस में मेरा फोल्डर है होम, आपके भी केस में होम फोल्डर हो सकता है, या कोई डिफरेंट फोल्डर आपने यूज किया हो तो सेम उसका नेम देना है। और स्लैश लगा के आपको अपने यूजर का लॉगिन नेम देना होगा। मेरे केस में केके है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आपके यूजर का लॉगिन नेम होगा बेसिकली वो लॉगिन नेम आपको यहाँ पे देना है। तो आपको ये पूरा पाथ देना है माय डियर फ्रेंड्स। इस पूरे पाथ्स के अकॉर्डिंग ही आपका बेसिकली क्लाइंट मशीन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये ड्राइव बेसिकली कहां की है, और ये इस ड्राइव के अंदर जो डेटा कंटेंट्स होगा वो ऑटोमेटिकली डोमेन कंट्रोलर के इस होम फोल्डर के अंदर पहुंचता रहे। मैं आपको फिर से एक वेरिफिकेशन करा दूं कि ये जो मेरा होम फोल्डर है अभी बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कोई फोल्डर कंटेंट्स नहीं है। जैसे ही मैं यहां अप्लाई और ओके करता हूं ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन गया होगा केके के नाम का, और केके के नाम का सेपरेट फोल्डर बनेगा उस कमल कुमार के नेम के लिए, और उस केके फोल्डर के अंदर सिर्फ कमल कुमार नेम के यूजर का डेटाबेस कंटेंट्स होता रहेगा। ऐसे कंपनी में जितने भी यूजर्स होंगे सबका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेपरेट फोल्डर बन जाएगा, और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसी पर्टिकुलर यूजर का डेटा कंटेंट्स होगा। मतलब डेटा कभी भी किसी का एक दूसरे से कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। डेटा सेपरेट रहेगा, सब कुछ सेपरेट रहेगा। तो यहां पे बेसिकली मैंने डोमेन कंट्रोलर पे जो एक्टिविटी करनी थी होम फोल्डर से रिलेटेड वो मैंने एक्टिविटी कर दी है। अब मैं क्लाइंट मशीन पे चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरी वर्चुअल मशीन है। सबसे पहले जो यूजर लॉगिन होगा एक बार आपको लॉग ऑफ करना पड़ेगा। लॉग ऑफ करने के बाद ही वो सेटिंग्स रिसीव करेगा। तो दोबारा जब कमल कुमार को लॉगिन करेंगे, मैं यहाँ पे कमल कुमार को लॉगिन कर रहा हूं। लॉगिन करने के बाद आप सीधे सिस्टम माई कंप्यूटर ओपन करेंगे। दिस पीसी ओपन करने के बाद आप यहां देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर ड्राइव जो कि नेटवर्क ड्राइव एज अ सिंबल नेटवर्क ड्राइव, यहां पे मैं आपको लार्ज आइकन करके दिखाता हूं। यहां पे ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये ड्राइव का सिंबल बता रहा है कि ये ड्राइव नेटवर्क की ड्राइव है। वैसे ये सामान्य ड्राइव्स हैं, ये वाली नेटवर्क की ड्राइव है। यहाँ पे नेटवर्क का ये जो पाइपलाइन आपको दिख रहा है ये दर्शाता है कि ये नेटवर्क की ड्राइव है, और इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जो भी डेटा कंटेंट्स होगा वो यहाँ तो स्टोर रहेगा ही। बेसिकली आपको यहाँ पे उसकी कॉपी नजर आती रहेगी, बट ये डेटा एक्चुअली कहीं दूसरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। तो वो लोकेशन यहाँ आप देख सकते हैं /कंप्यूटर नेम। इस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेम का जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके अंदर एक फोल्डर है होम के नाम का। उस होम के नेम के अंदर इस केके के नाम का यूजर का बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बन गया है। इस फोल्डर के अंदर उसका सारा डेटा कंटेंट्स होता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट पे डोमेन कंट्रोलर पे ले चलता हूं। डोमेन कंट्रोलर पे आप यहां वेरीफाई करें। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद आप सिस्टम ड्राइव के बाद आप सीधे होम फोल्डर ओपन करेंगे। होम फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं यहां बाय डिफॉल्ट एक के नाम का फोल्डर कंटेंट्स हो गया है ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जैसे वहां पाथ्स देके आप अप्लाई ओके करेंगे ये फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाना है। और अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि यूजर ने अभी कोई डेटा इसमें बनाया नहीं है। तो मैं एक बार चलता हूं यूजर पे, बेसिकली क्लाइंट मशीन पे यूजर पे, और यूजर पे जाके मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फाइल बनाता हूं। लाइक कुछ भी आप बना सकते हैं imp.txt। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और फाइल के अंदर मैंने कुछ डेटा कंटेंट्स कर दिया एज अ डेमो। यहाँ पे एक फाइल बना दिया है और उस फाइल की मल्टीपल कॉपीज बना दी है मैंने, और ये डेटा बेसिकली क्लाइंट मशीन पे यूजर के द्वारा बनाया गया है। तो क्या डोमेन कंट्रोलर पे ये डेटा अप टू डेट हुआ होगा, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे आ चुका हूं। डोमेन कंट्रोलर मैंने दिस पीसी खोला, सिस्टम ड्राइव खोला, होम फोल्डर ओपन किया, उस पर्टिकुलर यूजर के नेम का फोल्डर ओपन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं जो बेसिकली यूजर्स ने अपने अकाउंट में, बेसिकली अपने अकाउंट के थ्रू अपने कंप्यूटर पर बैठ के बनाया है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स होम फोल्डर के यूज से आप कंपनी एनवायरनमेंट में जितने भी यूजर काम कर रहे होंगे सारे यूजर्स को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइव अलॉट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जो भी डेटा कंटेंट्स किया जाएगा यूजर के थ्रू वो ऑटोमेटिकली डोमेन कंट्रोलर पे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन में पहुंचता रहेगा जो पाथ्स आपने होम फोल्डर के दौरान दिए होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।